क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, यहाँ है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कौन चीज के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। ये हो गया शीशा, यहाँ शीशा, यहाँ क्या है? वायु है। ठीक है कि नहीं? जब प्रकाश यहाँ आएगा ना, आने के बाद जब शीशा में प्रवेश करेगा, देखिएगा ये प्रकाश इधर कट जाता, हटक जाती है। आपने इसका निजी स्थान जो है सीधी रेखा में जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या थोड़ा अलग नजर आएगा, माने यहाँ से आपको यहाँ तिरछा नजर आएगा। कोई भी सामान को देखेंगे तो यहाँ नजर आएगा, यहाँ नहीं दिखाएगा। जबकि ओरिजिनल में दिखाना चाहिए, यहाँ दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि नहीं। तो ये क्या होता है, अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, अलग हो जाती है। कौन चीज अलग नजर आती है कि नहीं। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ तारा है, ये सब तारे नजर आ रहे, तारे बहुत सारे हैं। पृथ्वी पर जो व्यक्ति है यहाँ से क्या करता है, तारे को देखता है। तो यहाँ पर तो क्या है, देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। और वायुमंडल के ऊपर में इसको हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में प्रकाश तो सीधी गति में आएगी। जब भी प्रकाश, नियम बताता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब यह वायुमंडल में प्रवेश करेगी, देखिए यहाँ पर तो एक वायु का कैसा स्थान पा रहा है, घनत्व इसका यहाँ पे क्या है, वायु का, वायु का घनत्व यहाँ पर क्या है, अधिक है, अधिक है। और यहाँ पर क्या है, वायु का घनत्व कम है, वायु का घनत्व कम है। तो जब अधिक में आएगा तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश, देखिए पहले तो कुछ नहीं था, उसके बाद वायु में मिल गया उसका माध्यम। यह माध्यम में जब मिला ना, तो जब प्रकाश जाएगी थोड़ा अलग हो जाएगी, रास्ता अपना थोड़ा चेंज करता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ से जब यहाँ प्रवेश करेगा तो ये इसमें आ जाएगा, फिर वही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर इधर, फिर इधर, फिर कहने का मतलब कि अपना पथ को वो बदलते रहती है कि नहीं, नजर आता है बदलता हुआ। और इस प्रकार से बदलते हुए प्रकाश जो है हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिस कारण से प्रकाश कभी क्या होती है, कम पहुंचती है, कभी अधिक पहुंचती है। और कभी थोड़ा यहाँ नजर आता है तो थोड़ा कभी जो है ना क्या होता है, थोड़ा हट के नजर आता है, इधर अलग नजर आता है, थोड़ा सा चेंजिंग होना नजर आता है, जिस कारण से हम लोग बोलते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? टिमटिमाते हुए। एक अंकीय क्वेश्चन में पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, इसका तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपको 2 अंक में पूछ दिया, 2 नंबर में पूछ दिया, तो हम उसको समझाना होगा कि वायुमंडल में वायु जो है का घनत्व कहीं कम तो कहीं अधिक होता है। तो जहाँ अधिक होता है तहाँ प्रकाश जो है ना, प्रकाश की किरण क्या होती है, विचलित होती नजर आती है, और अधिक विचलित नजर आती है। जहाँ कम है घनत्व वहाँ कम विचलित नजर आती है, मतलब थोड़ा सा हटकता हुआ प्रकाश उस प्रकार से जो है ना अपने पथ से थोड़ा हटक गया, कभी फिर अपने पथ में आ गया, फिर हटक गया, फिर कम आ गया अपना पथ में। इस प्रकार से वह जो है तारों का किरण जो है हमारे आंखों तक पहुंचती है, और हमारे आंखों में पहुंचने के क्रम में प्रकाश क्या हो जाती है, कभी प्रकाश की किरण कभी कम पहुंचती है तो कभी अधिक पहुंचती है, और थोड़ा अलग अलग नजर आता है, मतलब कि अपने स्थान से थोड़ा हट के नजर आता है, फिर वही स्थान में नजर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं टिमटिमाना। अर्थात तो प्रकाश का टिमटिमाने का कारण क्या है, प्रकाश, तारों के प्रकाश के या तारे टिमटिमाने का मेन कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। और ये अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अपवर्तन का मतलब समझ में आया कि तारों की किरणें जो आती हैं, जो प्रकाश जो आती हैं, उसको तो सीधी रेखा में गमन करने चाहिए, लेकिन वायु का घनत्व कम और अधिक होने के कारण क्या होता है कि वह उसकी प्रकाश जो हमारे आंखों में कम और अधिक आती है, मतलब कभी ज़्यादा बड़ा दिखाया, कभी छोटा दिखाया, कभी कम दिखाया, एक दूसरा कभी अपने स्थान पर दिखाई दिया, थोड़ा हट के दिखाई दिया। अर्थात इसी को हम टिमटिमाना कहते हैं। अर्थात तारे टिमटिमाने का मेन कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है।